नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। महाकौशल एक्सप्रेस में 10 लाख की ज्वेलरी चोरी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास 4 महिलाएं गिरफ्तार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री के फोटो से की अभद्रता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। भाजपा कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष के नाम में संशोधन का लेकर हुआ जमकर हंगामा। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। महाकौशल एक्सप्रेस में 10 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई। मामला छुपाने की कोशिश की गई, कई अधिकारियों पर गिरी गाज। महाकौशल एक्सप्रेस में 1 दिसंबर को हुई 10 लाख रुपए की डायमंड ज्वेलरी चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। चोरी की घटना झांसी से ग्वालियर के बीच हुई थी, जिसमें पीड़ित महिला मुजफ्फरपुर की आभा मेहरोत्रा ने अपनी ज्वेलरी की चोरी की शिकायत रेलवे बोर्ड से लेकर रेल मंत्री तक की थी। जांच में यह मामला सामने आया कि आरपीएफ और जीआरपीएफ अधिकारियों ने इसे गंभीर मामले को दबाने का प्रयास किया था। इसके चलते आरपीएफ के टीआई और एसआई सहित जीआरपी के सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। एसपी जीआरपी राहुल लोढ़ा और कमांडेंट आरपीएफ विवेकानंद नारायण ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने शुरू में रेलवे प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने उच्च अधिकारियों तक अपनी शिकायत पहुंचाई। उसके बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच शुरू की गई और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। यह घटना रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है और इस मामले में की गई कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास 4 महिलाएं गिरफ्तार। धंधे को लेकर हुआ जमकर विवाद। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन और होटल के बाहर 4 महिलाएं आपस में धंधे को लेकर विवाद कर रही थीं, जिसे पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर गिरफ्तार कर लिया। यह घटना ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 4 के बाहर स्थित होटल रॉक ऑन के पास हुई, जहां महिलाएं ग्राहकों को लेकर आपस में झगड़ रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ शांति भंग का मामला दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिलाएं वेश्यावृत्ति का धंधा करती हैं और रेलवे स्टेशन के आसपास के होटलों में अक्सर ग्राहकों को लेकर विवाद करती रहती हैं, जिससे आसपास का माहौल भी प्रभावित होता है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और महिलाओं को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। महिला जो है यहाँ घूमते हुए पाई गई, जो आपस में विवाद कर रही थी रॉकन होटल के सामने, और उनकी जो शोहरत थी वो शोहरत भी ठीक नहीं थी, इसलिए लड़ाई झगड़ा और शांति भंग करने के आरोप में हमने उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया और उनके विधि अनुसार कार्रवाई की गई। 4 महिलाएं हैं, 4 महिलाओं को पेश किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री के फोटो से की अभद्रता। पुलिस बनी मूक दर्शक। गोहद में बीते शनिवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अमित शाह के बयान को लेकर था, जिस पर देश भर में विरोध हो रहा है। गोहद नगर में ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के फोटो से अभद्रता की, जबकि पुलिस मौके पर खड़ी रही और चुपचाप यह घटनाक्रम देखती रही। प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के फोटो पर जूते मारे और उसे जलाने की कोशिश करी। जब कार्यकर्ता फोटो जलाने लगे तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए फायर ब्रिगेड से पानी छोड़ा। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री का पुतला जलाने से रोका। विरोध प्रदर्शन में विधायक केशव देसाई और ब्लॉक अध्यक्ष आशीष गुर्जर समेत कई अन्य नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को रेखांकित किया और गृह मंत्री अमित शाह के बयान को अपमानजनक बताया। उन्होंने गृह मंत्री से माफी की मांग की। एसडीओपी सौरभ कुमार ने बताया कि बिना अनुमति के किए गए प्रदर्शन पर कार्रवाई की जाएगी और किसी ने यदि इसकी शिकायत की तो गंभीर संबंधित कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान भारत के लिए गर्व का विषय है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत सरकार द्वारा दिए गए सर्वोच्च सम्मान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा यह माना है कि वे
भारत के प्रधान सेवक और प्रधान रक्षक हैं। मैं कुवैत सरकार का दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं और एक भारतीय नागरिक के रूप में गर्व महसूस करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाजा गया है। यह हमारे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। इसके अलावा 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के खुजराव दौरे को लेकर सिंधिया ने कहा, यह हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है जिसमें 42,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की जाएगी, जो उत्तर प्रदेश के 9 जिले और मध्य प्रदेश के 8 जिलों को प्रभावित करेगी। उन्होंने खास तौर पर शिवपुरी जिले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत जिले में सिंचाई के साधन बढ़ेंगे, जो यहाँ के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सिंधिया ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्वती लिंक योजना के तहत चंबल और पार्वती क्षेत्रों में भी सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री जी को कुवैत सरकार की तरफ से जो मान सम्मान मिला है वो केवल प्रधानमंत्री जी को नहीं लेकिन पूरे भारतवर्ष को मिला है। प्रधानमंत्री जी ने सदैव ये माना है कि वे भारत के प्रधान सेवक हैं, प्रधान रक्षक हैं, और मैं हृदय की गहराइयों से कुवैती सरकार को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और एक भारतीय नागरिक होने के नाते गर्व महसूस करता हूं कि हमारे देश के पंत प्रधान को इस अवार्ड से माना गया है और ये सभी देशवासियों के लिए एक गर्व का विषय है। भाजपा कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष के नाम से संशोधन को लेकर हंगामा हुआ, राठौर गुट ने किया विरोध। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित मंडल अध्यक्षों की सूची में नाम संशोधन को लेकर भारी हंगामा हुआ। स्वामी विवेकानंद मंडल के अध्यक्ष नरसिंह राठौर के नाम में संशोधन और अमर कुंटे को नया अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर राठौर गुट ने विरोध किया। राठौर समाज के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर जिला अध्यक्ष अभय चौधरी का घेराव कर दिया और अमर कुंटे का नाम वापस लेने की मांग करी। महाराजबाड़ा स्थित भाजपा कार्यालय पर गुस्साए कार्यकर्ताओं धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि अमर कुंटे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं, का नाम मंडल अध्यक्ष के रूप में घोषित करना गलत है। राठौर समाज के स्थानीय अध्यक्ष रामकिशन राठौर ने कहा, नरसिंह राठौर का नाम गलत तरीके से हटाया गया है। संख्या बल के हिसाब से राठौर समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। 2 से 3 मंडल अध्यक्ष बनाए जाने चाहिए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सूची में संशोधन नहीं किया गया तो वे समाज के नाम पर भाजपा से इस्तीफा दे सकते हैं और पुतला दहन करेंगे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी ने कहा, हमने राठौर समाज के प्रतिनिधियों से बात की है और उनकी नाराजगी को प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी में हर स्तर पर विचार विमर्श होता है और इस बार अमर कुंटे का नाम घोषित किया गया है। भाजपा जातिगत आधार पर काम नहीं करती, बल्कि यह सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे स्वामी विवेकानंद मंडल में नरसिंह राठौर को मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। किसी कारणों से उन्हें कल हटा दिया गया है और हमारा सिर्फ ये कहना है, एक तो उनको पुनः बहाल किया जाए और संख्या बल के आधार पर राठौर समाज 90% राठौर समाज भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त वोट देती है। संख्या बल के आधार पर राठौर समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए, 2 से 3 मंडल अध्यक्ष बनाया जाए और जिले में भी पदाधिकारी बनाया जाए। अन्यथा ऐसा नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी तो हम उसका विरोध करेंगे, हर मोर्चे पे विरोध करेंगे। आने वाले समय में इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना होगा और किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। और जिस व्यक्ति के कहने पर बुलाया गया है, हटाया गया है नरसिंह राठौर को, उसका पुतला दहन फूलबाग पर किया जाएगा। 2 दिन का समय जिला अध्यक्ष महोदय ने मांगा है। 2 दिन में पुनर्विचार नहीं होगा तो राठौर समाज अपनी एकता दिखाएगा और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। अभी राठौर समाज के हमारे बंधुओं ने कार्यालय आए थे और उन्होंने मेरे से बात की। हमारे यहाँ भी मंडलों के चुनाव चल रहे हैं, उसमें नरसिंह राठौर को मंडल अध्यक्ष बनाया गया था, पर क्योंकि पार्टी में हमारे यहाँ सब लोग विचार विमर्श करते हैं और नीचे से ऊपर हर चीज़ का विचार होता है, तो विचार के बाद पार्टी के इस तरह की परिस्थिति बनी और ऐसा विचार किया कि नरसिंह जी की जगह
दूसरे को अमर कुंठे जी को मंडल अध्यक्ष बनाया जाए और उनकी घोषणा कल हुई। तो राठौड़ समाज के बंधुओं को ऐसा लगा कि हमारे समाज के संग कुछ अन्याय हो रहा है, तो वो लोग बातचीत करने आए थे। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आपकी जो ज्ञापन दिया है आपने, वो ज्ञापन उनको प्रदेश अध्यक्ष जी को पहुँचाऊँगा और उनसे मार्गदर्शन लेंगे। और उन्होंने जो बात की, मैंने कहा ऐसा हमेशा होता रहा है कि हमेशा अपन ने प्रतिनिधित्व समय समय पे उनको राठौड़ समाज को भी दिया है, चाहे पार्षद के चुनाव में टिकट हो। अभी हमारी पार्टी ने 2 टिकट राठौड़ समाज को दिए थे और उसके पूर्व में भी कभी भी ऐसी परिषद नहीं रही जिसमें उनको टिकट नहीं दिया जाता है। पर राजनीतिक में काम करते हुए कभी कभी ऐसा परिस्थिति बनती है कि पर हमारे दल में जातिगत विचार नहीं होता है। ये हमेशा से इस बात को हम लोग कहते हैं और आज भी मैं ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी में जाति के हिसाब से विचार और कूटा नहीं होता है। अब जो इनकी भावना है उनको मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पहुँचाऊँगा और उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।